काशी बाहुबली के दरबार में संग आया है। पहली बार ऐसा हो रहा होगा चतुर्मास निष्ठापन किए बिना ही पहली बार दूसरे जगह के लिए समय दिया। इस कारण इतना सा रहा कि बाद में समय मिल पाना मुश्किल है, और दूसरा है कि बहुत दूर नहीं है, आधा किलोमीटर ही भी नहीं है, इसलिए आज 20 और बल्कि अगर पहले वालों की जोड़े तो 25 त्यागियों का दशहरा का कहिए 15 तारीख के निमित्त से दीक्षा दिवस है। तिथि दशहरा की होगी। इन सभी को आशीर्वाद। गाजियाबाद वाले बैठे हैं, अपन सभी भगवान का निर्माण लाडू भी चढ़ना है। इस बार अपन तारीख के निमित्त से भी चढ़ाएं ताकि जागृति दिवाली के निमित्त से सब जगह बने। तो श्रीफल, दीपक, लाडू और इस हिसाब से गुणोत्तम गणधर मुनिराज का आज केवल ज्ञान दिन भी कहलाएगा। उसी दिन प्रभु प्रातः काल मोक्ष पधारे, गौतम स्वामी को तो भक्तामर विधान भी होना है। कब होना है? आज ही होना है। आज तो देर हो गई है तो विधान तो करना ही, खैर कर ही लेना। बाकी कल इस ढंग से सेट करें कि हमारी उपस्थिति या हमारे प्रवचन के पहले विधान संपन्न हो ताकि आकुलता ना हो। और सब लोगों को जोड़िए। देखिए अब इतनी सारी कुर्सी खाली पड़ी है, कम से कम कुर्सियां तो पूरी भर जाना चाहिए। यहाँ तो लोगों को कुर्सी का भी मोह नहीं है। ओम नमो जिनाणम। जैसा आप गए क्या? अच्छा, खैर सभी को संदेश दें और जोड़ें ताकि एक मंगलमय लाभ जो 8-10 दिन का मिलने वाला है सभी। निसत्यकंदुट दलाणुयानं तन्नोयनं चन्द्रसमाण चन्दं ओनदियं चम्पपुष्पशोभं तं गौमदेशं परमामि नित्यम्। जतु समोभवेन मातस्यामासैधर्मकोटं पश्यन्तु मुद्वेक्षयेन शापि त्रिवर्ग। आदिम तीर्थेश्वरादि विधाता देवादिदेव सदैव भगवान की, जिनके नाम से इस नगर का नाम है। काउंटेश्वर बाहुबली भगवान की तारीख से जिनका आज निर्माण कल्याणक दिवस है। वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव श्री सम्मति सागर जी महाराज की। साक्षात दीक्षा प्राप्त आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। आचार्य शक्ति की जय हो। जयकारा गुरुदेव का। डूब जा भक्ति में गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। डूब जा भक्ति में गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी भी रही तो नौजवानी फिर कहाँ। भक्ति में डूबने का मौका है। बाहुबली भगवान की जयकारे लगाइए, वर्धमान महावीर स्वामी की निर्वाण कल्याणक मनाइए।
मुनि राजों का घर घर पड़गाहन कीजिए और भाव सागर से पार होने के लिए अपनी नैया भगवान के हाथों में सौंप दीजिए। आत्मार्थियों, भक्तावर विधान का मंगलमय अवसर है। हमने सुना था बाहुबली वाले ज्यादा समझदार है, और यहाँ आके हमको मालूम पड़ा कि सच में ज्यादा समझदार है। कोई होता तो 8-9 दिन में एक विधान करता, इन्होंने 9 दिन के 9 विधान। अब प्रत्येक विधान का मतलब होता है विशिष्ट रूप से धारण करना। हम विशेष रूप से भक्ति करें और भगवान के उन गुणों को धारण करें। प्रत्येक आराधना हमारे कर्मों का क्षय करने में निमित्त बनेगी। प्रत्येक भक्ति हमारी पीड़ा को मिटाने में निमित्त बनेगी। प्रत्येक प्रभु की आराधना हमें भेद विज्ञान कराने में कारण बनेगी। महावीर स्वामी कैसे आत्मा से परमात्मा बन गए, तो हमें सीखना है महावीर भगवान के चरणों में बैठकर। 13 नवंबर को दिवाली के दिन तो निर्वाण कल्याणक मनाएंगे, लेकिन जिस पहली दिवाली पर भगवान मोक्ष गए थे उस दिन तारीख थी 15 अक्टूबर, और इसलिए आज भी हम दीपक जला करके उनके उस निर्वाण कल्याणक का एक छोटा सा लाडू चढ़ा करके निर्वाण कल्याणक का मंगलमय स्मरण करें। सौभाग्यशालियों, अवसर बहुत भाग्य से मिलते हैं, लेकिन हमारी लापरवाही जो अवसर छोड़ने की बनी हुई है ना, उससे हाथ में आए हुए अवसर भी चले जाते हैं। संत के चरणों में एक वक्त पहुंचा और उसने कहा तो मुझे ऐसा कुछ बताएं कि मैं अमीर हो जाऊं। संत ने कहा देखो भाई, इस सागर किनारे एक पारस पत्थर है, मुझे मेरे गुरुओं से मालूम पड़ा है कि सागर किनारे पारस पत्थर है, पारस मणि है। तुम उस पारस मणि की खोज कर लो, लोहे को सोना बना लो, तुम अमीर हो जाओ, सिटी किंग हो जाओगे। भाई सिटी का किंग बनना भी बहुत बड़ी बात है। जो भगवान की भक्ति समर्पण से करते हैं वो एक दिन सचमुच के भी किंग बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। तीर्थंकरों का नमन करने वाले, तीर्थंकरों की भक्ति करने वाले कभी न कभी मोक्ष मार्ग के राही बन जाते हैं। मुनियों की सेवा करने वाले कभी न कभी मुनि राजों के पथानुरागी बन जाते हैं। वितरागता का मार्ग बहुत प्राचीन है, मंगलकारी है। युवक ने कहा कि ठीक है, आप पहचान बताएं कि कैसे खोजेंगे। उन्होंने कहा कि पारस मणि, जब तेज धूप हो जाए, सागर किनारे के सारे छोटे बड़े पत्थर गर्म हो जाएं, तब वो पत्थर और मणि आपके हाथ में यदि आएगी तो वह तब भी ठंडा होगी। तब भी ठंडा होगी जबकि सबके सब गर्म हो जाएंगे। सबके गर्म होने के बाद भी ठंडा वो बना रहता है जो असल में पारस मणि, पारस। युवक ने कहा कि बहुत बढ़िया बात है, कुछ करेंगे। और जैसे तेज धूप हो गई, सूरज आसमान में चढ़ गया और उसने पत्थरों का छूना चालू किया। पहले तो पत्थर उठाता वहीं को वहीं फेंक देता, फिर सोचता, विचार आया कि यहीं के पत्थर यहीं फेंकता जाऊंगा तो बार बार वही पत्थर हाथ में आते रहेंगे।
तो उसने क्या किया कि पत्थर उठाता, टच करता, मालूम पड़ता हाथ में कि गर्म है, सागर में फेंक देता। जिस आकार की पारसमणि हो सकती है, जितनी बड़ी पारसमणि हो सकती है, ऐसी सारी पत्थरों का स्पर्श करता और गर्म महसूस करता और सागर में फेंक देता। फिर उठाया, फिर फेंका, फिर उठाया, फिर फेंका, रोज का एक क्रम। कितने दिन बीत गए, फिर भी गुरु के बातों पर विश्वास था, भरोसा था, इसलिए करता। और एक दिन अचानक से गरम गरम पत्थर के बीच में भी एक सुंदर चमकीला ठंडा पत्थर उसके हाथ में आया। हाथ में आया, उसे महसूस हुआ ठंडा है। निश्चित रूप से गुरु के कहे अनुसार पारसमणि है, लेकिन जब तक वो इतना हिसाब लगाता कि उसे जो आदत पड़ गई थी कि प्रत्येक पत्थर को टच किया, गर्म है और पानी में फेंका, उसे ध्यान में आने के बाद भी जो आदत थी ना पानी में फेंकने की, तो ये निर्णय तक तो पहुंच गया कि ठंडा पत्थर है, पारसमणि हाथ में आ गई है, लेकिन जो आदत पड़ी हुई थी कि टच करना और पानी में फेंकना, उसने पानी में फेंकी। जैसे ही पत्थर हाथ से छूटा तो उसकी दिमाग की बत्ती जली। किसी की ट्यूबलाइट जो है देर में उठती, बाहुबली वालों की तो बहुत जल्दी उठ गई थी। अभी तो बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनकी ट्यूबलाइट जो है अभी चमकी भी नहीं। समझना, चेत जाना, मौके का लाभ ले लेना, ये सबके बस में नहीं होता है। ये बात अलग है कि थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, जुटना पड़ेगा, ये बात अलग है। लेकिन जब ये सब करने के बाद, मेहनत करने के बाद फल मिलता है, उसका आनंद उससे 100 गुना ज्यादा होता है। सौभाग्यशाली पत्थर फेंक दिया सागर में और फिर गुरु के पास आया, पश्चाताप करने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे कि मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। गुरु ने कहा, बेटे ये आदतें हमारी बहुत पुरानी है कि अगर हमारे हाथ में पारसमणि भी आ जाए तो हम फेंक देते हैं। बाहुबली वासी हो, ऋषभदेव वासी हो, सूरजमल और दिल्ली वासी, वो पारस पत्थर असल में कौन सा पत्थर है ये तो कहना कठिन है, लेकिन वो पारस पत्थर सबसे बढ़िया पत्थर है अवसर। अवसर, मौका, समय। मौका, हर मौका जैसे आप चूकते जाते हैं और वैसे इस मौके को भी चूक गए, तो आप समझ लीजिए कि श्रीमद जिनेंद्र महाअर्चना रूपी पारसमणि को आपने समुद्र के पानी में फेंक दिया। इस श्री जिनेंद्र अर्चना रूपी इस मणि से आप अपने जीवन को सोना बना सकते हैं। बोध में जाने वाले क्षणों को आप योग में लगा सकते हैं, भक्ति में लगा सकते हैं, आसक्ति में बीतने वाले पड़ों को आप जिन भक्ति में लगा सकते हैं और इस समय रूपी लोहे को सोना बना सकते हैं। जागिए और जानिए श्रीमद जिनेंद्र मतलब क्या होता है। श्रीमत मतलब होता है श्रीमान। अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से सहित जो है वो श्रीमान कहलाते हैं। यानी कि समोषण रूपी लक्ष्मी है। इंद्र देवता गण आकर के जिनकी आराधना करते हैं। और आज भी देखिए जैनों में जो पूजा विधान होते हैं उसमें जो मुख्य पात्र होते हैं वो इंद्र बन करके ही बैठते हैं। पूरे परिवार के साथ इंद्र बन करके, पूरे समाज के साथ इंद्र इंद्राणी बन करके पूजा करने का सौभाग्य कोई सौभाग्यशाली ही पाते। कहाँ जुड़ पाते हैं जी? यहाँ तो वे जुड़ पाते हैं जिन्होंने बहुत सारे पुण्य जोड़ रखे हैं।
श्रीमत है, श्रीमत परम गंभीर। ये जिन शासन अद्भुत है, अद्वितीय है। भले हम इसे समझ ना पाए, भले इसे हम पकड़ ना पाए, भले इसकी गहराई में ना जा सके, लेकिन आप ये समझिए कि जिन धर्म रूपी पारस पत्थर आपके हाथ में आया है, और कितनी योनियां बीतने के बाद, कितने जन्म बीतने के बाद हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं। इस जन्म में हमें सच्चे देवदास गुरु की पहचान कर लेना है। इस पारस मणि को अच्छे से पहचान लेना है और उस युवक की तरह फेंक नहीं देना है, पकड़ लेना है, स्वीकार करना है। जैन धर्म किसका है? जो माने सो उसका है। जन जन का धर्म है, जीव मात्र का कल्याण करने वाला धर्म है, वस्तुनिष्ठ विज्ञान वाला धर्म है ये। यहाँ तो किसी नामधारी की भी पूजा नहीं होती है, जिसमें वो गुण व्याप्त है उस आत्मा की पूजा होती है। आत्मार्थियों, श्रीमान श्रीमद जिनेंद्र, श्रीमान जो है ऐसे जिनेंद्र भगवान। जिनेंद्र किसे कहते हैं? जिन्होंने इंद्रियों को जीता। एक महान भाव कहने लगे कि हमें यही समझ में नहीं आता है कि जैन जैन है कि जैन हिंदू है। जैन हिंदू है कि जैन है? जैन। तो हमने उनको उत्तर दिया, हिंदुस्तान में ही पैदा हुए हैं, इसलिए हम सब हिंदू हैं। और जिन्होंने इंद्रियों को जीता है, विषय कसायों को मारा है, वो हमारे आराध्य हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, इसलिए जैन। हम जैन भी हैं, हम हिंदू भी हैं। हिंसा से जो दूर है वो हिंदू है। और जिन विजय करने वालों के जो पूजक हैं वो जैन है। हमारा सौभाग्य है कि हमें जिनेंद्र मिले जिन्होंने इंद्रियों को जीता। दुनिया में ऐसे देवता ढेरों हैं जिन्होंने किसी राक्षस को मारा होगा, किसी भूत को जीता होगा, किसी देवता को पराजित किया होगा, किसी राजा को पराजित किया होगा, लेकिन इस दुनिया में जिनेंद्र अकेले ऐसे हैं जिन्होंने अपने भीतर बैठे हुए विषय कसायों को मारा, जिनने अपने को जीता, और जिन्होंने खुद को जीता उन्होंने सारे जगत को जीता। आत्मा से खुद को जीतने वालों का ये मार्ग है। आत्म विजय करने वालों के मार्ग, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे पारसनाथ हो, चाहे नैमीनाथ, उन्होंने अपने पर विजय पाई, अपने विकारों पर विजय पाई, इसलिए वो भगवान कहलाए। कांकेश्वर बाहुबली भगवान का चरित्र तो आप बाहुबली वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। जीत करके भी त्यागने की कला बाहुबली ने सिखाई। जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा वो भरत चक्रवर्ती, और भरत चक्रवर्ती ने अपने चक्र प्रवर्तन के लिए अपने भाई को भी पराजित करने का मन बनाया, लेकिन बाहुबली को वो हरा नहीं पाए। पूरा बहुत एक सुंदर चरित्र है, पूरी कथा है। अगर यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते होंगे तो भरत बाहुबली का जो नाटक होता है, अद्भुत होता है। बिना हथियारों को भी युद्ध लड़ा जा सकता है और बिना हथियारों के भी जीता जा सकता है। ये भरत बाहुबली ने सिखाया। पहले तो यही सिखाया है कि लड़ना नहीं चाहिए, और लड़ना पड़ जाए तो किसी का घात पात नहीं होना चाहिए, और जीत करके भी हारने की कला बाहुबली ने सिखाई। शेखंड राज जीत लिया और उनका राज उनको अर्पित। हाँ, तो विजय के मार्ग पर निकल पड़े।
गोदनपुर के महाराजा, और पहुंच गए हिमालय पर, पहुंच गए कैलाश पर्वत पर, जहां आदिनाथ ने तप किया, वहीं बाहुबली ने तप किया। और बाहुबली इतने फेमस हुए कि श्रवण बेलगोल के पहाड़ पर तो खड़े ही हैं, देश के नगर नगर में तो खड़े हैं, देश की राजधानी में एक छोटे नगर का नाम भी बाहुबली होना चाहिए। जब हम ये सब बिहार बोलते हैं, पारस बिहार बोलते हैं, मन में एक तीर्थंकर का नाम आ जाता है। भरत स्थली बोलते हैं, भरत भूमि बोलते हैं, चक्रवर्ती की याद हो जाती है। और बाहुबली इंक्लैब बोलो, कॉलोनी बोलो, अरे भाई, हम तो उस देश के वासी हैं जिस देश में लोग अपने बच्चों का नाम भी भगवान के नाम से रखते हैं। आजकल रखने लगे हैं टिंकू पिंकू, नहीं तो तीर्थंकरों के नाम से, सहस्र नाम में से। अगर आपने अपने बेटे को भी पुकारा ना, तो भगवान का स्मरण हो गया, भगवान का नाम आ गया। वैदिक साहित्य में तो कहानी है कि मरते मरते पुकारा उन्होंने अपने बेटे को, और बेटे का नाम था नारायण। और नारायण का नाम लेकर के बेटे को पुकारा और बोले कि असल में नारायण दौड़े चले आए। भाई क्या बात है। अब यहाँ तीर्थंकर दौड़े चले ना आए तो भी उनके नाम स्मरण मात्र से सदगति होना सुनिश्चित है। सौभाग्यशाली है। सच्चे देव सात गुरु की आराधना जरूरी है, इस बात को समझ लेना। कभी कभी लोगों को लगता है महाराज जी थोड़ा कठोर बोल देते, क्या करें। व्यवस्था को, वस्तु स्थिति को समझ लेना चाहिए और उस मार्ग से हमें चलना चाहिए। सम्यक दर्शन के लिए सात तत्वों का निर्णय होना, सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय होना, और आत्मा और फल पदार्थों की भिन्नता का बोध होना बहुत जरूरी है। ये अपूर्व अवसर आया है। इस अपूर्व अवसर पर हम अपनी आत्मा की परख करें, अपने को पहचानें, और जैसे आत्मा से परमात्मा हो गए हैं तीर्थंकर, हम भी वैसा बनने का प्रयास करें। देव शास्त्र गुरु की पूजा में जो आमुख है, स्थापना, हम सोचते हैं इसी पर चर्चा हो जाए। जिनेंद्र महाअर्चना में और भगवान के गुणों की पूजा के द्रव्यों के आधार से चर्चा। सबसे पहले स्थापना में जो छंद पढ़ा जाता है युगल जी की पूजा में, केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस सृ जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदर तम दर्शन, सदर्शन बोध चरण पद पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, हम देव परम आगम गुरु को सत सत बंदन, सत सत बंदन। इंद्र महाराज देव शास्त्र गुरु की परिभाषा इसमें घटाते कि एक तो जो केवल ज्ञानी है, जिनका संपूर्ण अंतर केवल ज्ञान से प्रकाशित हुआ है। प्रत्येक जीव का स्वभाव है ज्ञान, और ये आवरण जब हट जाते हैं तो संपूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाता है। ये लाइट लगी है, ये लाइट के ऊपर अगर आप मोटा आवरण लगा दें तो लाइट बाहर नहीं आएगी। पतला आवरण होगा, लाइट थोड़ी थोड़ी आएगी, और पतला होगा और अच्छे से। अगर आवरण पूरा हटा दिया तो लाइट पूरी आएगी। ऐसे ही हमारा और सबका आपका ज्ञान स्वभाव है, लेकिन ज्ञान वर्ण से आवरण हुआ है। अगर ये आवरण पूरा हट जाए, गीत रागता के बल से, वेद विज्ञान के बल से,
तो निरावरण केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। प्रत्येक जीव होनहार परमात्मा है जी। अरहंत ने वो सब प्रकट कर लिया। नशे घातिया कर्म अरहंत देवा, करें सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा। 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए, अरहंत हो गए। आपसे कहें कि आपके भी हो सकते हैं 4 घातिया कर्म नष्ट, आप भी अरहंत बन सकते हैं। कौन कौन इस बात को स्वीकार करेगा? भैया ये दिल्ली वाले तो मुंह पर ही बोल देते हैं, वो कहेंगे महाराज पहले आप तो बन जाओ फिर हमको बनाना। अरे ऐसा हो सकता है कि कोई अरहंत बन जाए? अब वो जो बनने वाले होंगे वो बन गए, हम तो सिटी किंग बन जाए वही बहुत है। हम तो शिव श्रावक बन जाए, हम अच्छे धर्मात्मा बन जाए वही बहुत है। लेकिन ये संभव है, तभी तो महावीर वर्धमान स्वामी कहते हैं अप्पा सो परमप्पा, आत्मा होनहार परमात्मा है। उनका आत्मा भी तो बहुत साधारण अवस्था में था। शेर की पर्याय वाला व्याख्यान तो आप सुनते हैं, उसका फोटो आप मंदिर में देखते हैं। यहाँ वीर भगवान महावीर स्वामी का सुंदर जिनालय और जिन बिंब है, दीवारों पर नहीं बने उनकी भाव, लेकिन उसमें जो भाव आता है शेर वाला, 10वें भाव की पर्याय, वहां से उस जीव ने एकदम क्रमिक विकास किया। भाग्यशाली हो, कर्मों का नाश करके हमारा आत्मा भी निरावरण हो सकता है। तो कह रहे हैं कि जो वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, वे ही प्रभु हैं। इसको मारा, उसको मारा, पूजा हो गई, इसका अपहरण कर लिया, उसको नीचे रखा दिया, ऐसे देवता हो सकते हैं, ऐसे वीतरागी प्रभु नहीं हो सकते। देवी देवता की भी लोग आराधना करते हैं, इसी कारण से तो आप ही निश्चित मानिए कि वो देवता ही है, अरहंत नहीं। अरहंत कौन है? हरिहरनाथ यदि अरहंता, जिन्होंने अपने ही घातिया कर्म रूपी शत्रुओं का आनंद किया है, अपने ही काम क्रोध आदि सारे विकारों को मिटाया है, वो अरहंत है। और ऐसे केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, वो अरहंत। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख आनंद वीर जिनका प्रकट हुआ, ऐसे अरहंतों की आराधना हम करते हैं। अरहंत पूर्ण वीतरागी हैं, ना उनके पास किसी तरह के अस्त्र हैं, न वस्त्र हैं, न शस्त्र हैं, वो पूर्ण वीतरागी। हमारे जैसे भोले भाले लोगों को देखो, वो अरहंत को भी सरागी बना देना चाहते हैं। भाई कमजोरियां हमारी हो सकती हैं, हमें वस्त्रों की जरूरत हो सकती है, हमें भोजन आदि की जरूरत हो सकती है, हम कमलाहारी हो सकते हैं, हम बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन जो इतनी उत्कृष्ट अवस्था तक पहुंच गया, गुणस्थान की इतनी श्रेणियां चढ़ गया, जिनका मोह नष्ट हो गया, जिनके घातिया कर्म नष्ट हो गए, उन सबको इस सब प्रपंच की जरूरत नहीं पड़ती है। देह के विसर्जन की तरफ जा रहे हैं वो पूर्ण वीतरागी, अस्त्र शस्त्र वस्त्र जिनके नहीं है वो आत्मा। और जो उनकी वाणी है, उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदर तम दर्शन, उनसे जो जिनवाणी आई उससे सुंदर तत्वों का दिल दर्शन होता है। बताओ 7 तत्वों की बात इस देश में और इस दुनिया में और कौन कौन करता है? जीव और देह की भिन्नता की बात और उपदेश इस दुनिया में और कौन कौन देता है? और जो जिन धर्म इस तरह का बात करता है, ऐसा उपदेश देता है, लोगों ने उसको ऐसे समझ लीजिए कि उसको गहराई से समझा ही नहीं, उल्टा छोड़ दिया। सरल और सस्ता रास्ता अपनाना अच्छा लगता है। अरे भाई 7 तत्व जीव अजीव हंसो पंच संबंध मोक्ष,
और इसमें जो मैं चैतन्यमय जीव हूँ देह मरने के बाद तो सब लोग कहते हैं शरीर को माटी, जीते जी जो शरीर को माटी और चेतन को चेतन समझ दे वो सौभाग्यशाली होता, वो धर्मात्मा बन पाता। आत्मार्थियों, सब दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, जो मुनिराज हमेशा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक शास्त्र के रास्ते पर बढ़ते हैं। कैसे होते हैं मुनिराज? देख लो भाई, मुनिराज कैसे होना चाहिए, कैसे होते हैं। जब भयंकर काल आया और दिगंबर मुद्रा के दर्शन दुर्लभ हो गए, तब भी मुनियों का जो मार्ग है वो वही रहा आया जो चौथे काल में था, चौथे आने में था। तीर्थंकर महावीर स्वामी का जो रूप था, इतना सस्ता और सरल थोड़ी है भाई जितना लोगों ने मान लिया। सारी तरह की सुख सुविधाएं, सारी तरह की वस्तुएं हैं, क्योंकि आप वही तो सरल संग त्यागी होते, किसी तरह का परिग्रह उनके पास नहीं होता। पंच महाव्रत परिपूर्ण होते, अहिंसा भी परिपूर्ण, सत्य भी परिपूर्ण, आचौर्य भी परिपूर्ण, परिपूर्ण ब्रह्मचर्य परिग्रह त्याग भी परिपूर्ण के देह पर धागा भी नहीं रखते। का ये रूप है। जनता पसंद नहीं करती है, लोग पसंद नहीं करते हैं, इस भय से मार्ग थोड़ी छोड़ दिया जाएगा। ठंडी खूब लगती है, गर्मी सहन नहीं होती है, कपड़ा रहता है कि चमड़ी जलने से बच जाती है। इस कारण से मार्ग तो नहीं बदला छोड़ा जा सकता। कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं दिगंबर मुद्रा को, नहीं करते तो क्या करें, लेकिन जो तपस्या या वीतरागता का निर्मोहता का मार्ग है वो तो यही है। तीर्थंकरों ने जब इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद सब छोड़ा, तो हमारे जैसे लोगों को तो जो मार्ग है उसी मार्ग से चलने में ही भला होगा। हम वस्तुओं की संभाल करेंगे कि परिणामों की संभाल करेंगे? परिणामों की संभाल करने वाला सब परिग्रह को छोड़ देता है और हर हाल में जंगल में भी इसी मुद्रा में आनंद से तप और साधना करता है। हम तो आ गए हैं दिल्ली तरफ, नहीं तो दिल्ली और बिल्ली से हम बहुत दूर रहते थे। दिल्ली से भी थोड़ा दूर ही रहते थे और दिल्ली से भी, फिर भी योग संयोग बन गया। नहीं तो हमको जंगल में तीर्थों पर साधना करने में ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि यहाँ भी अच्छे लोग हैं और श्रद्धा समर्पण से सारी विधि बनाने की कोशिश में भी लगे रहते हैं। कुछ लोग तो प्रवचन सुनने इसलिए आते हैं कि उनकी घरवाली बोल के रखती है कि देखो चौका तो मैं तैयार करती हूँ, तुम शुरू के शब्द से लेकर के आखिरी तक के शब्द सुनना, उसी में विधि आ जाती है। तो उसी में कोई विधि मिल जाए, लेकिन अकेली उतनी सी विधि नहीं, मुनि राजों की सेवा संबंधी जो जो क्रिया विधि है, उनके मूल गुणों को पालन की जो शुद्ध व्यवस्था है, वो बनाने में यहाँ की शराबत भी पीछे नहीं। उन्हें ध्यान में आ गया कि मुनिराज इस तरह की ही प्रवृत्तियां करेंगे, ये सामान्य प्रवृत्तियां या शहरों जैसी प्रवृत्तियां नहीं करेंगे। तो जो उनकी मूल साधना की पद्धतियां हैं, उस योग्य व्यवस्थाएं बनाने में भी दिल्ली वाले कहीं पीछे नहीं है। और आप देखिएगा, इस संघ का निर्विघ्न चतुर्मास संपन्न होने ही जा रहा है और एक पूरे देश के लिए उदाहरण बनेगा और अच्छे साधक और बड़े संत भी अब दिल्ली में दस्तक देंगे। मुझे पता पड़ गया कि कठोर साधना करने वाले साधकों का जब चतुर्मास हो रहा है, तो अपना भी एक जो भ्रम टाइप का था, उसमें बहुत ज्यादा
क्या बोलेंगे, दूर हो गया। लेकिन अभी और मेहनत करने की जरूरत है। ये जो आपके श्रावकों के घर है ना, हम जहां तक समझते हैं कि एक भी घर ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसमें मुनिराज का परवाहन ना हो। इतना प्रवीण होने की जरूरत है, इतना ज्यादा परफेक्ट होने की जरूरत है कि प्रत्येक घर में तपस्वी के चरण लगे और उनकी गोचरी, उनकी आहारचर्या आपके आंगन में संपन्न। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी कि अपनी पारिवारिक शुद्धि, खान पान की शुद्धि, और उतने से कम व्रत हो कि गुरु आए और कहें, पूछें कि ये त्याग है, तो आप कहोगे कि हाँ त्याग है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, रात्रि भोजन त्याग। हैंडसम युवक रात्रि भोजन त्याग है। उससे सुनकर के मुझे लगा कि भाई गजब की बात है, इसने रात्रि भोजन त्याग कर दिया। फिर मैंने इशारे से पूछा कि कितने टाइम के लिए। एक दिन का, एक साल की बात करो भाई तो बात बने। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो एक दिन का त्याग का मन बनाता है ना, वही व्यक्ति एक साल का भी मन बना देता है। और ये छोटे छोटे संस्कार ऐसे श्रावकों की पीढ़ियां खड़ी कर देते हैं कि जिन धर्म पंचमकाल के अंत तक चलता है। सौभाग्यशाली सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य जीवन को बदल देता है। और जिसमें विरक्त मना साधुओं का योग बन जाए। आज जिनके दीक्षा दिवस है, भले भी साधु छोटी उम्र के हो कि बड़ी उम्र के, भले उनको 2-2.5 साल हुआ, लेकिन साधना उसी ढंग से करते हैं जैसे बड़े बुजुर्ग और पुराने साधु किया करते। एक होए तृण काल मां परमार्थनो पंथ, 3 काल में परमार्थ का, मोक्ष का मार्ग तो एक ही है जी। था निष्कषाय था, सर्वसंग परित्याग। हम इस मार्ग से चले और ना चल पाए तो जो चल रहे हैं उनके चलने में सहयोगी बने। श्रावक आहार नहीं दे रहा है क्या जी? श्रावक पड़गाहन करके मुनिराज को केवल आहार नहीं दे रहा है, श्रावक पड़गाहन करके मुनिराज को रत्नत्रय दे रहा है। भाव समझना। तपस्वी सम्राट कहते थे कि श्रावक जो है मुनिराज को, अब आप प्रश्न करोगे कि रत्नत्रय तो गुरु महाराज ने दिया है आपको, दीक्षा देकर के आपके संस्कार करके। सही व्यवहार से ठीक है कि गुरु ने रत्नत्रय दिया, लेकिन निश्चय की बात करें तो ऋणत्रयम बट्टई अपाणम मृत्यु अन्न द्रव्यमी। रत्नत्रय आत्मद्रव्य को छोड़ करके कहीं और नहीं रहता है। इसका मतलब है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र आपका स्वभाव है, आपके भीतर से ही पैदा हुआ। लेकिन व्यवहार से कहते हैं कि गुरु ने दिया रत्नत्रय, और महाराज जी आप कह रहे हो कि गृहस्थ ने दिया रत्नत्रय। तो गुरु रत्नत्रय देते हैं कि गृहस्थ रत्नत्रय देते हैं? बोलो बोलो गाजियाबाद वालों। आप कहोगे भाई दिल्ली बात बोल रहे महाराज जी, एक बार हमारा तो बोलो, बताइए। भाव समझना। भाव यह है कि गुरुदेव ने तो हमें जगाया, वृत्ति बनाया, समय दर्शन ज्ञान चरित्र के संस्कार 28 गुरुकुल के किए, लेकिन वो श्रावक जो पक्का देवशास्त्र गुरु का भक्त है, वो सुबह जाग करके सबसे पहले यही चिंता करता है कि आज मुनिराज का पड़गाहन हो, आज बड़े महाराज का पड़गाहन हो, आज अमुक महाराज का आहार हो, जिनका अंतराय हो रहा है आज निरंतराय हमारे यहाँ हो, जिनके उपास चल रहे हैं वो उपास वाले, दोनों उपास वाले महाराज
वादी सागर जी का तो सबने सुन रखा है कि 7 दिन के बाद एक आहार करते थे, लेकिन अभी भी संघ में संतृप्त सागर जी मध्यम से ही निष्क्रिय व्रत की तप साधना कर रहे हैं और 9वें उपास तक वो चढ़ गए। तो आपको समझ में आया ना? यहाँ के नेता मंत्री शासन प्रशासन को भी मालूम पड़े ना, कान खड़े हो जाए। वो तो हम उतनी महिमा नहीं कर पाते हैं, प्रचार नहीं कर पाते हैं। नहीं तो एक आहार किया था, फिर 2 उपवास, एक आहार किया, फिर 3 उपवास, एक आहार किया, फिर 4 उपवास, 5 उपवास, 6 उपवास, 7 उपवास, 8 उपवास, 9 उपवास। अब 9 वाला हो गया, अब 8 वाला, अब 7 वाला, फिर 5 6 वाला, ऐसे अद्भुत हड्डियां हड्डियां गिन लो आप। तो ऐसे मन में हो जाए कि कभी उनका परगाहन हमारे यहाँ हो जाए। आज बिल्कुल उसी भाव से जुट गए। इस श्रावक ने क्या किया है, इसने भोजन जो बनाया है ना, ये अतिथि संविभाग के लिए बनाया है। हम तो भोजन करेंगे, हम तो श्रावक हैं, ग्रस्त हैं, हमें तो करना ही है, हमारे बच्चे भी करेंगे, लेकिन भोजन इस ढंग से, इस शुद्धि से बनाया जाएगा कि मुनियों का परगाहन भी करेंगे और किन्हीं मुनि को आहार करा के फिर हम आहार करेंगे। भोजन पूरा मुनि के लिए नहीं बनाया है, मुनि तो अतिथि है। हम हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु करेंगे, किन्हीं का योग बन गया तो उनका आहार हो जाएगा। और यानी जब बार बार पुकारते हैं ना, तो चंदना पुकारती है तो महावीर को भी। बाहुबली वाले पुकार रहे थे, योग बन गया कि नहीं, पूरा संघ आ गया कि नहीं आया। ऐसे ही द्वार द्वार पर पुकारोगे तो छोटे बड़े कोई तो आएंगे, कहाँ जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा ऋषभ विहार तक जाएंगे, शांति विहार तक जाएंगे, आधा 1 किलोमीटर जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? जागृति तक, कृष्णा नगर तक। ऐसे समझना कि जब उसने अब उपवास वाले, अंतराय वाले मुनिराज को आहार दिया पूरे भक्ति भाव से, जो ये आहार दिया है, इस आहार से वे 28 मूल गुणों का पालन करेंगे अगले 24 घंटे तक, 48 घंटे तक। उतने समय के लिए उसका भोजन निमित्त बना, इसलिए कहते हैं कि श्रावक ने रत्नत्रय दिया। हेतु हेतु मद्भाव, कारण का कारण, उसने आहार दिया, आहार साधना में निमित्त बना, साधना से रत्नत्रय की निर्मलता बढ़ी। ऐसा मंगलमय यह मार्ग है। आत्मार्थियों, हम सभी ऐसे सच्चे देव सद्गुरु के सानिध्य में रहें और अपने आत्मा को पवित्र बनाने का प्रयास करें, उनके जैसे बनने का प्रोत्साहन करें। यही मंगल भावना। जय बोलिए रत्नमल महामंडल विधान की। बोलिए परम पूज्य चतुर्थ